दोस्तों बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। माय लवली एनआस फ्रेंड्स, थोड़ी वीडियो पोस्ट करने में लेट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसी चलते मैंने सोचा रात को ही पोस्ट कर दूं। गाइस, तुम्हारी चेकिंग को लेके, पेपर चेकिंग को लेके अक्टूबर बैच, मैंने कल ही एक वीडियो दिए थे तुम्हें जिसमें मैंने एक हिंट दिए थे खबर आते ही, क्योंकि मैं कल खुद ही नोएडा के आसपास किसी काम से गया था, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गया था मेरे को। लेकिन आज मैं इसके और कंफर्मेशन मेरे पास आए हुए हैं, और मैं आपको आपके पेपर चेकिंग इवैल्यूएशंस के पूरे प्रोसेस इस वीडियो में बयां करने जा रहा हूँ। एंड तक बने रहना। छोटी सी वीडियो में तुम्हारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अंदर की बातें बिल्कुल शेयर करो तुमसे। गाइज, आपको पता है एनआईएस 3 अक्टूबर से आपके पेपर को कंडक्ट कराया, और थियरी और प्रैक्टिकल में गैप बिल्कुल ना के बराबर। और ये पहले बार हुआ एनआईएस ने गैप नहीं थी। उसके कारण भी आपको मैंने बताया था, फेस्टिवल सीज़न के कारण, फेस्टिविटीज़ के कारण, और उसी चलते ठीक उसी कारण से आपके पेपर चेकिंग को भी जल्दी एनआईएस ने शुरू भी करा दिया। दशहरा फेस्टिवल्स के कारण उस टाइम 3-4 दिन काम नहीं हो पाएंगे। अब हो क्या रहा है, किस तरह पेपर चेकिंग हो रहा है, प्रोसेस क्या, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ऐसा है गाइज, जैसे आप पेपर दे लेते हो, जैसे मानो 5-5:30 बजे आपने पेपर को वाइंड अप कर दिया, आपने सबमिट कर दिए, उसके बाद काम ख़त्म नहीं होते हैं। जो वहाँ एनआईएस के ऑफिशियल्स काम करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर में जो स्टाफ है, वो उसे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उनको शॉर्ट आउट कराया जाता है, रोल नंबर वाइज उसे अरेंज कराया जाता है, फिर उसके बैग बनाया जाता है, पार्सल बनाया जाता है, 100 के पैक बना के आंसर शीट को रेडी कराया जाता है सिक्वेंशियली। फिर उसे पार्सल के फॉर्म में रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए एनआईएस के रीजनल ऑफिस में, जिस रीजनल ऑफिस के अंदर आप आते हो, उस रीजनल सेंटर पे भेज दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम सेंटर रीजनल सेंटर से कितने दूर है, 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो पार्सल उन तक पहुंच जाता है। उसके बाद होता क्या है, वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो रीजनल ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं, वो तुम्हारे ऊपर के कवर पेज निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें तुम्हारे सारे आइडेंटिटीज़ होता है जो तुम फिल करके आते हो, जो एमएस शीट भरते हो, और तुम्हारे आइडेंटिटी को हाइड करा जाता है, और वो रख के वहाँ एक नंबरिंग कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं इनकोडिंग करना। उस नंबर से एनआईएस को समझ आ जाता है कि ये एक्चुअली किसके शीट है। फिर इस तरह सबके आइडेंटिटी निकालने के बाद एनआईएस उस पेपर को दोबारा बैग में डालते हैं, फिर इससे इवैल्यूएशन सेंटर पे भेजा जाता है, जैसे नोडल सेंटर बोला जाता है। ये एनआईएस पहले से तय कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर बनाना है। कई बार रीजनल सेंटर पे डायरेक्टली काम होता है, कई बार अलग अलग एरिया वाइज बांट दिए जाते हैं, क्योंकि टीचर्स हर एरिया में अलग अलग टीचर्स अवेलेबल होते हैं। सीबीएसई के रिटायर्ड टीचर को भी बुलाया जाता है, बहुत सारे सीबीएसई के रिटायर्ड टीचर इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। और अब होता क्या है, एक एक सेंटर में कम से कम 15-20 जने एग्जामिनर्स की टीम बनता है, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ कितने एग्जामिनर्स बैठ के काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। और ये पूरे प्रोसेस को पहले से तय कर लिया जाता है। जैसे जो सब्जेक्ट के पेपर होता है, उस सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, मतलब उस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, उनको पहले कांटेक्ट करके एनआईएस उनसे पहले एग्रीमेंट कर लेता है कि 10-12 दिन के लिए इस डेट से इस डेट तक आप इस सेंटर पे रिपोर्ट करोगे, वहाँ पेपर चेकिंग का। इसके लिए उनको अलग करके पेमेंट्स भी कराया जाता है, आंसर शीट के हिसाब से पेमेंट्स कराया जाता है। फिर ये पेपर हेड एग्जामिनर, जब सबसे सीनियर मोस्ट जो होता है, उनको हेड एग्जामिनर बनाया जाता है, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है इस काम को पूरा कराने को लेके। अब वो हेड एग्जामिनर बाकी एग्जामिनर्स के एक मॉक पेपर चेकिंग कराता है पहले दिन। पहले एक मीटिंग होता है, और पहले दिन पेपर को लेकर डिस्कशन होता है, और आंसर की जो एनआईएस के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, जिसे कहते हैं ऑफिशियल आंसर की, उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और हेड एग्जामिनर फिर उनसे मीटिंग करा के सारी चीज़ें एक बार उनको पहले ही नॉलेज में दे देते हैं। फिर सबको एक एक सैम्पल पेपर दे दिए जाते हैं, मॉक पेपर चेकिंग होता है। और एग्जामिनर्स जो पुराने एग्जामिनर्स को सब कुछ पता ही होता है, जो नए टीचर होते हैं उनको अगर कोई गलतियाँ हो जाती है उनके चेकिंग तरीका में, किस तरह नंबरिंग करना है, मार्किंग किस तरह, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे मार्क करना है, एनसर्कल करने होता है, हर क्वेश्चन के बहुत सारे सब पार्ट होता है, उनके टोटल निकालने होता है, फिर सामने कवर पेज में से कैचिंग करना होता है, वो सारे प्रोसेस उनको गाइड कर दिए जाते हैं। ये सारे होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेड एग्जामिनर के। फिर ये पेपर चेकिंग प्रोसेस शुरू कराया जाता है, और 10 से 12 दिन एक एक सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, क्योंकि एनआईएस लगातार इन पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ताकि पेपर चेकिंग टाइम पे हो जाए। एक एक टीचर डेली 25 से 30 कॉपी चेक करते हैं। पहले दिन पेपर कम चेक होता है, बट उसके बाद इनके स्पीड आ जाता है। स्पीड बनने के बाद बड़ी आराम से पेपर चेकिंग हो जाता है। फिर वहाँ ये देखा जाता है रिजल्ट किस तरह हो रहा है। फिर हेड एग्जामिनर्स बार बार रैंडम चेकिंग करके जिनको पास करा सकते हैं उनको उनके लेवल पे पास कराया जाता है।
इसी चलते मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे उतना कराना, क्योंकि अगर आप स्कोप नहीं दोगे, अगर कोरा कागज़ दे आओगे या कांटा लगा के आओगे तो वो कहाँ से तुम्हें मार्क्स देंगे। और अब सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हेड एग्जामिनर फिर उनके पूरे बंडल बना के उसी तरह फिर पार्सल को दोबारा बैग में डाला जाता है और पेपर्स को फिर दोबारा रीजनल ऑफिस भेज दिया जाता है। मार्किंग समेत अवार्ड लिस्ट बनाया जाता है, कंप्यूटराइज करके कंप्यूटर में अपलोड करके भेज दिया जाता है। फिर हेड क्वार्टर में या रीजनल ऑफिस में चेक करा जाता है कि चेकिंग ठीक से हुआ है कि नहीं। और अब मैं बताऊं, जो इस बार के अक्टूबर बैच है उनके आंसर शीट को पहले वाले पेपर के जो शुरू में पेपर हुए थे 3 तारीख के, ऑलरेडी रीजनल सेंटर से अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर में, नोडल सेंटर में भेज दिए गए हैं। और बहुत सारे जगहों पे आज हेड एग्जामिनर ने उनकी मीटिंग भी ले ली है कि काम को शुरू कराने के पहले जो मीटिंग करने होता है। और मैंने आपको पहले कल के वीडियो में बताया था किसी भी हालत में बुधवार तक आपके काम शुरू हो जाना है।